नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पास बहुत सीमित विकल्प हैं या न के बराबर विकल्प हैं। जिस तरीके से बीजेपी के साथ उनका टकराव हुआ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर और बिहार में बोचहां सीट को लेकर, बोचहां उपचुनाव को लेकर, मुकेश सहनी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतारा और उसके आगे की कहानी सब लोग जानते हैं। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कैसे उनके 3 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया और मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखाया। मंत्री पद भी मुकेश सहनी को गंवाना पड़ा। ऐसे में जब एनडीए से बेदखल किए जा चुके हैं मुकेश सहनी, तो उनके पास सीमित विकल्प नजर आ रहे थे, सीमित विकल्प नजर आ भी रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर मुकेश सहनी के लिए आई है। आरजेडी ने पूरी तरह से मुकेश सहनी के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे आरजेडी के दूसरे बड़े नेता हो, उनके बयानों से यह साफ था कि किसी भी हाल में मुकेश सहनी आरजेडी को मंजूर नहीं है, महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री नहीं होगी। लेकिन मुकेश सहनी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आरजेडी थोड़ी नरम पड़ी है। हालांकि शर्त बड़ी कठिन है। आरजेडी ने जो शर्त मुकेश सहनी के लिए रखी है, मुकेश सहनी उसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, लालू यादव के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, इसलिए उनको लालू का हनुमान कहा जाता है, भोला यादव, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुकेश सहनी आरजेडी में आना चाहते हैं तो उनकी एंट्री हो सकती है, बिना शर्त एंट्री हो सकती है, यह भी भोला यादव ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, आरजेडी में आने वालों के लिए कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आरजेडी ने विलय की शर्त रख दी है। मुकेश सहनी को आरजेडी में शामिल होना होगा। मुकेश सहनी गठबंधन आरजेडी के साथ नहीं कर सकते, गठबंधन आरजेडी के साथ करके नहीं आ सकते, बल्कि अपनी पार्टी का विलय करना होगा आरजेडी में, तब वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो या नेता नहीं रह जाएंगे, उनको आरजेडी का नेता बनना होगा, उनको लालटेन थामना होगा। मुकेश सहनी की नाव डूब चुकी है, उनकी राजनीतिक नाव, और आरजेडी ये कह रही है कि नाव भूल जाइए, लालटेन थाम लीजिए। लालटेन थामने के लिए आएंगे तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, कोई शर्त नहीं है एंट्री के लिए। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त मुकेश सहनी इस शर्त को पूरा करते हैं नहीं करते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आरजेडी ने अपनी तरफ से जो बात है वो कह दी है, शर्त रख दी है मुकेश सहनी के सामने, और अब गेंद मुकेश सहनी के पाले में डाल दी है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे ये देखना होगा, और वैसे भी उनके पास बहुत सीमित विकल्प हैं। तो संघर्ष के रास्ता अख्तियार करेंगे, अकेले चलेंगे, या फिर गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे, किसी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ेंगे। बिहार में अक्सर इसकी कोशिशें होती रहती है, एक बार फिर वही कोशिश होगी, या फिर मुकेश सहनी आरजेडी की बात मान लेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। देखना होगा मुकेश सहनी क्या करते हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।